हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टोपोग्राफिकल सर्वे के ऊपर। टोपोग्राफिकल सर्वे, हालांकि ये बहुत नया वर्ड नहीं है, हम लोग बहुत बेसिक उसमें हमने इस वर्ड को सुना हुआ है, समझा हुआ है। तो इस सर्वे के अंदर भी हम क्या देखने वाले हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। इस सर्वे के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं या फिर मेजरमेंट करते हैं किनका, जो भी आपके सरफेस के फीचर्स हैं। अब उस सरफेस के फीचर्स क्या हो सकते हैं? हिल्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, या फिर उनके एलिवेशन लेवल्स हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। तो जब हम ये टोपोग्राफिकल सर्वे कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, तो उस टोपोग्राफिकल सर्वे से हमें बहुत सारे डेटा, बहुत सफिशिएंट डेटा हमें मिलते हैं। अब वो कौन कौन से डेटा मिलते हैं उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो कि जिस भी पर्टिकुलर जोन या रीजन में हम कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नेचर पता चलता है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नेचर पता चलता है। दूसरा, टोपोग्राफी अगर हमें पता है तो हमें कितना एक्सकवेशन करना है, एक्सकवेशन की क्वांटिटी को भी हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। भाई टोपोग्राफी है, हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा हिल टाइप स्ट्रक्चर है, तो कितना कट फिल, कितना एक्सकवेशन करना है, वो सारी चीजें भी हमको पता चल जाती हैं। तीसरी अगर मैं चीज की बात करूं तो मुझे उस पर्टिकुलर साइट के अंदर उन क्वांटिटीज का भी पता चलता है कि एक साइट को क्लियर कराने के लिए, क्लियरिंग द साइट। अब क्लियरिंग द साइट मतलब जो भी वहां पे साइट में हो, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि खाली जगहों पे बारिश के बाद क्या हो जाता है, घास फूस हो जाती है, रूट्स आ जाती है, तो रूट्स को ही रिमूव करना हो, तो इन सारी क्वांटिटी का भी हमको क्या मिल जाता है? एक अंदाजा मिल जाता है। उसके बाद हम उसी टोपोग्राफिकल सर्वे से हम क्या करते हैं? कंटूर मैप बनाते हैं। कंटूर मैप बनाते हैं। क्या इंटरवल होता है? कंटूर इंटरवल क्या होता है? अच्छा, ये कंटूर मैप और इंटरवल कहीं ना कहीं हमारे रनवे के अलाइनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि कंटूर मैप से हमें क्या पता चल जाता है, जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरीके से लिखूं तो मुझे पता है ये वैली है यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड से यहाँ की 10 मीटर की दूरी है, 20 मीटर, 30 मीटर। यही चीज अगर मैं इस तरीके से करूं, 30, 20, 10, मतलब कि ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इसकी हाइट जो है जमीन से, एल्टीट्यूड 30 मीटर का है, मतलब ये ऊंचाई में है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हिल है, ये कहीं ना कहीं से वैली है। और अलग अलग स्लोप्स भी हमको ये क्या करके देता है? बताता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर ही कंटूर मैप की, अगर मैंने बात की है, एक एक्यूरेट मैप भी हमें बताता है, जो कि अभी हमने बात की है ना। एक्यूरेट मैप्स बताता है, प्रॉपर्टी लाइंस बताता है, बिल्डिंग कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, स्ट्रीम्स कहाँ पे है, पेड़ कहाँ पे है। तो ये जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, आप लोग देखते होंगे ज्यादातर लोकल मैप्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से मैप में एक रेलवे लाइन, तो हालांकि एक नेचुरल नहीं हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, बट ये स्ट्रीम्स को ब्लू कलर से दिखा देगा, पेड़ को इस तरीके से दिखा देगा, ठीक है, रोड को इस तरीके से दिखा देगा, रेलवे ट्रैक्स को इस तरीके से दिखा देगा। तो ये फिजिकल फीचर्स को भी ये कहीं ना कहीं हमको प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे लिए मददगार होता है। भाई हमें पता चलेगा कि ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पौधे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ही यूजफुल हो जाता है। दूसरी चीज है, एक बेस्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। बेस्ट लोकेशन इन द सेंस के ड्रेनेज सिस्टम से मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमें एक ड्रेनेज सिस्टम के टर्म्स में भी हमको ये एक बेस्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करके बताता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम सरफेस के फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक इस तरीके का सर्वे है जो कि हमें सरफेस के फीचर्स को आइडेंटिफाई करके बताता है, जो कि इसी का एक पार्ट था जो कि हम अप्रोच जोन के अंदर बात कर रहे थे, अप्रोच जोन सर्वे के अंदर बात कर रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।